नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल के लिए डेट इज़ मंडे 22 अप्रैल के लिए कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्टॉक है वो जीवन, ठीक है, वो जीवन का ये स्टॉक है। और जैसे कि आपको पता, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग वनडे कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले वनडे कैंडल लगा ली और ये स्काई ब्लू लाइन है, डेट इज़ 15 सिंपल मूविंग एवरेज। वायलेट कलर की लाइन है 45 सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी आप इस कैंडल को देखिए, डेट इज़ जो 19 अप्रैल की कैंडल बनी थी, ये ग्रीन कैंडल बनी थी जिसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है और विक बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये वाली कैंडल देखिए आप, और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाके इसने क्लोज दिया है। यहाँ पे 15 SMA राइजिंग है। लॉजिक किया है इसको सेलेक्ट करने को ही बता रहा हूँ। 15 SMA राइजिंग है, 45 SMA फ्लैट है। अगर दोनों ही राइजिंग हो तो बेस्ट है, बट स्टिल 15 राइजिंग है और 45 फ्लैट है तो भी ये सेटअप ठीक है। नीचे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो इस दिन का वॉल्यूम बना था डेट इज़ 19 अप्रैल का, और इसके प्रीवियस जो रेड कैंडल आप देखिए जिसका वॉल्यूम रेड में डेट इज़ 16 अप्रैल की, उसकी तुलना में इसका वॉल्यूम 8-9 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बट प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान देना, जिस कैंडल के ऊपर आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके हाई के थोड़ा ऊपर ही अपने बैंक में GTT ऑर्डर लगाना है, और उसके नीचे उसका लो है उसको थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख के आपने काम करना है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ का पक्का ध्यान देना, किसी भी स्टॉक के अंदर 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल इन डीमैट अकाउंट से ज़्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर आपने रिस्क नहीं लेना है। स्टॉक में एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, और कितनी रिस्क लेके आप उतनी ही क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल से क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मेरा वीडियो पंजाबी वेल्थ हाउ टू कैलकुलेट रिस्क एंड क्वांटिटी इन स्टॉक मार्केट हो, जाके आप पक्का जरूर देखिए। अकॉर्डिंगली ही आपने क्वांटिटी उठाना है। दूसरा और है कि जो भी स्टॉक होती हैं ऑर्डर लगाने होते हैं, आप प्लीज़ जिस दिन मार्केट ओपन होती है उस दिन सुबह आप लगाइए। दैट इज़ जैसे कल मार्केट अगर खुलेगी, ओपन डे है, तो कल आप 4-5 बजे या 6 बजे या 7 बजे 8 बजे, बेसिकली 4 बजे के मॉर्निंग के बाद ही आपने ऑर्डर लगाना है। काफ़ी बार ऐसा होता है, ये तो वैसे चलो बड़ी है, ग्रीन कैंडल है, कुछ कैंडलें से हैमर टाइप होती है और रात को आपको रेड नज़र आती है। मैं जीरोधा प्लेटफॉर्म यूज़ कर इसलिए जीरोधा का बता रहा हूँ, बाकी मुझे प्लेटफॉर्म के अंदर पता नहीं क्या होता है। और सुबह में कभी देखता हूँ उसको ग्रीन हो जाती है, कभी रात को ग्रीन रहती है, और हम ऑर्डर ग्रीन देख के प्लेस कर सुबह रेड मिल जाती है। तो इसलिए आप ऑर्डर सुबह ही लगाओ, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है, ठीक है। जैसे ऐसी कैंडलों में कोई इशू नहीं, जिसकी बॉडी काफ़ी बड़ी है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है ट्रेंड, ठीक है। इसमें भी देखिए लॉजिक यही सिलेक्ट करने का, इस कैंडल जो ये बनी है डेट इज़ 19 अप्रैल की, ये हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है, और इस कैंडल में देखो दोनों ही मूविंग एवरेज राइसिंग मूड में है, ठीक है। हालांकि अगर बॉडी बड़ी होती तो उस कैंडल को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट स्टिल ये हैमर है और दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, तो इस स्टॉक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो बट प्लीज़ आपने मेरे कहने पे किसी स्टॉक में निवेश या इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग नहीं करना है। आपने अपना विवेक का इस्तेमाल करना है, स्टॉक को कंप्लीट रिसर्च करना है, और आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेके ही किसी स्टॉक के अंदर आपने एंट्री बनानी है। अदरवाइज़ आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखें। ओके, थैंक यू।